जिन्होंने पाकिस्तान के टू नेशन थियोरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, भारत के कॉम्पोजिट कल्चर की बात की थी। ये भारत का कॉम्पोजिट कल्चर है कि रोड पे लाकर बच्चों को मारा जाए, कि हम सिर्फ तड़पेंगे और सिर्फ आंख में आंसू लाकर अपने घर में जाकर सो जाएंगे। नहीं, हमारे बुजुर्गों ने माल्टा की जेलों में मसाइब को बर्दाश्त किया, काला पानी की सजाएं बर्दाश्त की। बताओ किस लिए? इस दिन के लिए कि हमारे रोड पे लाके हमारे बच्चों को मारा जाएगा। मेरी शिकायत आपसे है, अगर इन उलमाओं की कुर्बानियों को आप भुला चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं, मगर हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को नहीं भुला सकते। आज उन्हीं के जानशीन देख रहे हैं कि उनकी बेटी की अस्मत रेजी करने वालों को सरकार छोड़ती है संस्कारी होने के नाम पर। बताओ, या यही हम इसीलिए आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं? हमने घरों की दीवारों को हटाने की बात की मगर हमारे घर को जला दिया गया। हमने कहा कि मिल बैठ कर खत्म करेंगे मगर आपने दूरियां पैदा की हैं। मगर भाजपा के चाहने वाले बोलते नहीं, वैसी झूठ बोल रहा, मोदी 56 इंच का है। होगा भाई, 56 इंच का होगा, 60 इंच का होगा। देश के प्रधानमंत्री ना युवाओं को रोजगार की बात करते हैं। एक फंक्शन किए थोड़े दिन पहले वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 2 करोड़ से कम करके आ गए कि 2024 तक 10 लाख दूंगा। हाय मोदी जी, कितना झूठ बोलते हैं आप, कितना लंबा लंबा छोड़ते हैं आप। एक बार देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब गए तो वहां पर वो रियाद में वो सऊदी भी उनको दिखाए, वो उनका वो किला पुराना और एक तोप दिखाए। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में कहा था कि कभी कभी मजाक करना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री की बात पहली मर्तबा में सुनकर मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत लो आरएसएस वालों। तो वो शेख ने, सऊदी शेख ने प्रधानमंत्री को तोप दिखाई। प्रधानमंत्री माशाल्लाह हर चीज का गहराई से जायजा लेते हैं। ऐनक को यूं करके अतराफ में फिरे और उस सऊदी शेख से पूछे कितना दूर फेंकती। तो सऊदी शेख ने कहा वल्लाही तुमसे कम। ये मजाक है, सच्चाई नहीं है। हाँ होगा, आप सही कह रहे हैं तो सच्चाई है। अब आप कह रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियां गायब। पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ा? यूक्रेन से बढ़ गया। अरे अजय, हर चीज का जिम्मेदार किसी और पे डाल दो, हर चीज का जिम्मेदार। चीन जो है, राजनाथ सिंह जाकर कहते हैं कि हम जो जमीन हमारे पास नहीं है कश्मीर के हासिल कर लेंगे। बहुत अच्छा है, करिए आप, कौन रोक रहा आपको? 8 साल हो गए। मगर जो जमीन चीन कब्जा करके बैठ गया 1000 किलोमीटर, डेप्सांग डेमचाक हमारे यहां पास नहीं है। जो हमारे लोग जानवर को लेकर सर्दियों में पहाड़ों के ऊपर जाकर अपने जानवर को घास खिलाते थे, वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि 10 गांव हमने खो दिए, 10 किलोमीटर चीन अंदर घुस गया। मगर भाजपा के चाहने वाले बोलते नहीं, वैसी झूठ बोल रहा, मोदी 56 इंच का है। होगा भाई, 56 इंच का होगा, 60 इंच का होगा। मगर चीन जो जमीन पर कब्जा कर बैठा है वो कब मिलेगी हमको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गुर्बत, पॉवर्टी गुजरात में बहुत ज्यादा बढ़ गई मगर उसका भी कोई जिक्र नहीं होता। अब चुनाव आ रहे हैं तो शुरू हो जाएगा पुराना बाजा, शुरू हो जाएगा। नफरत पैदा करो, डराओ मुल्लाओं से, दाढ़ी वालों से डराओ, हिजाब की बच्चियों हिजाब पहनने वालियों उसके बच्चियों से डराओ, हर चीज से डराओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
ये वतन अजीज हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आज हम इस वतन अजीज के आजादी अमृत उत्सव के 75 साल मना रहे हैं और तारीख गवाह है और सुबह क़यामत तक यही तारीख रहेगी कि अंग्रेजों से जंग की लड़ाई, आजादी की लड़ाई 1920 में नहीं शुरू हुई थी, बल्कि टीपू सुल्तान की शहादत से जंग का आगाज हुआ। जंग प्लासी में सिराजुद्दौला की कुर्बानी से आगाज हुआ और फिर सन 57 में हमारे उलमाए कराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। और ना सिर्फ फतवा दिया बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देकर उलमाए कराम ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अगर आज भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तो इसमें मौला महमूदुल हसन, उनकी कुर्बानी को कोई नहीं भूल सकता कि माल्टा की जेल में सर्दियों के मौसम में 4 महीने उस जेल के एक मैदान में इनको कैद करके रख दिया गया था। मुल्क से कितनी दूर है माल्टा? आज भी प्लेन से जाएंगे तो कम से कम 12 से 13 घंटे लग जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने माल्टा की जेलों में मसाइब को बर्दाश्त किया, काला पानी की सजाएं बर्दाश्त की। बताओ किस लिए? इस दिन के लिए कि हमारे रोड पे लाके हमारे बच्चों को मारा जाएगा। मेरी शिकायत आपसे है, अगर इन उलमाओं की कुर्बानियों को आप भुला चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं, मगर हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को नहीं भुला सकते। अगर आज हम आजादी से सांस ले रहे हैं, ये हमारे उलमाओं की मेहनत, उनकी कुर्बानी, उनका सदका है। उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया अपना, और हम ये अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि जिसने माल्टा की जेल में सर्दी के मौसम में जेल के मैदान में 4 महीने गुजारा, आज उन्हीं के जानशीन देख रहे हैं कि उनकी बेटी की अस्मत रेजी करने वालों को सरकार छोड़ती है संस्कारी होने के नाम पर। बताओ, या यही हम इसीलिए आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं? यही हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं उन आजादी के अजीम मुजाहिदीन को जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया? इसीलिए कुर्बान किया था जिन्होंने पाकिस्तान के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, भारत के कंपोजिट कल्चर की बात की थी। यह भारत का कंपोजिट कल्चर है कि रोड पे लाकर बच्चों को मारा जाए, शक की बुनियाद पर घरों को तोड़ दिया जाए, यह कंपोजिट कल्चर है। रद्दे पाकिस्तान की किताब लिखने वाले हुसैन अहमद मदनी के बारे में तुम क्या कहोगे, जिन पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए गए, हमले किए गए? उनकी रूहें तड़प रही होंगी इस भारत को देखकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हम सिर्फ तड़पेंगे और सिर्फ आंख में आंसू लाकर अपने घर में जाकर सो जाएंगे? नहीं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उन उलमाओं को जिंदा रखना है। वो मरे नहीं, वो दुनिया से जरूर गए, मगर हमारे दिमागों में उनकी कुर्बानियां आज भी जिंदा है और कल भी रहेंगी। उनको जिंदा रखने का, उनको खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करें। देश को आजाद होकर 75 साल हो चुके, हमने हर फार्मूले को अपनाया, हर एक्सपेरिमेंट किया, हर कोशिश की, मगर नतीजा क्या निकला कि फिरका परस्ती बढ़ती गई। हम दिलों को मिलाने की बात किए, मगर सरकारों ने दिलों को तोड़ा। हमने घरों की दीवारों को हटाने की बात की, मगर हमारे घर को जला दिया गया। हमने कहा कि मिल बैठ कर खत्म करेंगे, मगर आपने दूरियां पैदा की हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि मजलिस को एक मौका दीजिए। हम किसी मजहब के खिलाफ थे, ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी की फितरत में नहीं है किसी मजहब के खिलाफ जाने की। मैं तो चाहता हूं, मेरी ख्वाब, मेरी जुस्तजू, मेरा पैगाम यही है कि भारत में कमजोरों को इंसाफ मिले, भारत में मजलूमों को इंसाफ मिले, कमजोरों को ताकतवर बनाया जाए।
और उसी वक्त होगा जब भारत के कमजोर अल्पसंख्यक समाज, दलित, आदिवासी और हमारे जो हिंदू भाई जो आज भी गांधी और नेहरू की कुर्बानियों को नहीं भूले हैं, वो उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना सिर्फ याद रखो, जिस राह पर हम देश को लेकर जा रहे हैं वो हम अपने मुजाहिदीन आजादी के राह जो ने सोची थी, जो ख्वाब देखा था, हम उन ख्वाबों को नहीं पूरा कर रहे, हम उनके ख्वाबों को चुकना चूर कर रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला जब यहां से मंजलिस के कैंडिडेट का उम्मीदवार का ऐलान होगा, मैं फिर से आपके दरमियान में आऊंगा। और मैंने बड़ी तारीफ सुनी कि यहां पर बेहतरीन खाना खिलाया जाता है, आपके हाथ बड़े मुबारक हैं। तो मैं जब छापी को आऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला किसी एक घर पर जाकर आपसे फर्दन मुलाकात भी होगी। मगर मैं आपको तयख्खुन दे रहा हूं कि आप मंजलिस के उम्मीदवार को यहां से कामयाब करिए। मैं आपको तयख्खुन दे रहा हूं, मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला जो माजी में जिसको आपने कामयाब किया था उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, मैं आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। बस यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक करना था। आपसे इजाजत चाहता हूं। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।